हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ आज पितृपक्ष के कुछ नियमों के बारे में। पितृपक्ष में बहुत ज़्यादा भ्रम होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ की जो पानी दे रहे हैं वे पूजा करेंगे या नहीं करेंगे, सूर्य नारायण को जल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, शिव जी के मंदिर जाना चाहिए पितृपक्ष के दौरान या नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, बहुत सारे प्रश्न हैं और इन सारे प्रश्नों का उत्तर आज आपके इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले तो दोस्तों, पितृपक्ष आ रहा है, चेहरे पे हंसी लाइए। जैसे नवरात्रि आता है तो आप माता की तैयारियों में बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं, मगन होते हैं, उससे कम मत समझिएगा। पितृपक्ष साल में एक बार ये मौका आता है कि हम पितरों के लिए कुछ कर सके। और करना क्या है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना है। मैं जो छोटे छोटे उपाय बता रही हूँ आप वो करके देखिए, जीवन में बाहर ना आ जाए तो कहिएगा अगले साल आपका कमेंट होगा इस चैनल पे। तो इसलिए ज़रूर आप इस नियम को पालन करिए, सुनते रहिए और इस नियम को पालन करिए। पता नहीं, कहा जाता है कि एक भगवान की कृपा के बिना तो एक पत्ती नहीं हिलती है। और मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूँ तो शायद ये भी हमारे देवताओं और पितरों की कृपा होगी कि आप सब तक ये बात पहुँच चुकी है। तो पहुँच रही है तो प्लीज़ इस बात को सुनिए। और हाँ, एक चीज़ और कहूँगी, एक और पुण्य का काम है, जो नहीं जानता उसका तक वीडियो शेयर करिए। वो करे ना करे उसकी मर्जी, लेकिन कोशिश करिए कि सबके पितरों को इस बार भोजन मिले। तो इसके लिए वीडियो को शेयर करिए और आपको पसंद आए तो मेरे लिए लाइक करिए, क्योंकि मुझे जो है मोटिवेशन, हौसला तो मिलता ही रहेगा आपके इस लाइक से, आपके जो है साथ में जुड़ने से। तो बहुत सारे प्रश्न हैं कि सूर्य को जल देना चाहिए या नहीं। तो देखिए दोस्तों, सूर्य को जल बिल्कुल देना चाहिए। सूर्य को अगर काला तिल मिलाकर आप जल देते हैं तो चमत्कार हो जाता है। काले तिल मिलाकर जल देने से पितरों की कृपा मिलती है और साथ साथ पितरों का आशीर्वाद मिलता है। दूसरी चीज़ कि घर में जो सामान्य हमारी रोज की पूजा होती है, वो सामान्य तो जिसके माता पिता हैं वो करेंगे, तो क्या जो पानी दे रहे हैं अपने पूर्वजों को वो पूजा कर सकते हैं, या फिर जो महिलाएं अपनी सास को पानी देती हैं वो लोग पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, पूजा किसी भी स्थिति में आप अगर समझदारी से काम करेंगे तो पूजा किसी भी स्थिति में छोड़ी नहीं जाती है। आप करिए अपने पितरों का काम। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अशुद्ध हो गए और आप देवताओं को छूने लायक नहीं है। देवता और पितृ समान होते हैं, तो इसलिए आप बिल्कुल उनकी पूजा कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो पानी दे रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। और अगली चीज़ है कि हमें बाल जो है, अपने जिस दिन तिथि होती है हमारी, उस दिन हमें बाल कटवाना चाहिए। और हम बाल न कटवाएं, क्योंकि ऐसा आजकल की जनरेशन में लोग सोच रहे हैं कि बाल कटवाना। तो देखिए, ये एक तरीके से कृतज्ञता है और श्राद्ध का ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है। तो अगर साल में एक बार अपने बाल कटवाने ही पड़ते हैं तो आप कटवा लीजिए, इसमें किसी तरह की दुविधा नहीं। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम वो काम करें जिससे हमारे पितर प्रसन्न हो, तो ये भी श्राद्ध कर्म का एक नियम है। अगला नियम है कि शिव मंदिर हम अगर रोज जाते हैं तो क्या रोज हमें शिव मंदिर जाने में, पितृपक्ष में ऐसा करना गलत है, त्याग देना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, शिव मंदिर रोज जाना चाहिए। शिव जी जो है संहार के देवता कहे जाते हैं और कहा जाता है कि पूर्वजों पे उनकी विशेष कृपा होती है। तो अगर हम काले तिल मिलाकर शिव जी को शिव जी को चढ़ाते हैं तो उससे भी हमारे पितरों को कृपा मिलती है। तो जो नियम, मेरे कहने का मतलब शिव मंदिर जाने का नियम या कहीं भी कुछ भी अगर आप नियम लिए हैं तो उस नियम को मत तोड़िए। पितृपक्ष ऐसा समय नहीं है कि जब आप पूजा नहीं कर सकते। हाँ, कोई बड़ा काम नहीं कराया जाता है, जैसे मुंडन, जनेऊ, कहीं उद्यापन करना, ये सब नहीं कराया जाता है। तो जो लोग गया में श्राद्ध करके आए हैं उनके यहाँ ये जो भोजन निकालना या जो छोटे छोटे मैं नियम बता रही हूँ वो करना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। तो देखिए, अब आप इसका चमत्कार खुद जान जाएंगे। इसे जिसे हम छोटे छोटे नियम कहते हैं ना, वो छोटे छोटे नियम जब आप एक साल करेंगे, अगले साल आपको खुद ब खुद महसूस होगा। अगले साल आपकी आर्थिक स्थिति बदल चुकी होगी, आपके घर से कलह कलेश कम हो चुके होंगे, आपकी स्थिति जो पहले थी उससे बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी। आप करके तो देखिए, ये 15 दिन समर्पित करके तो देखिए, आप देखिए चमत्कार हो जाएगा। अब दूसरी बात है कि हमारे बच्चे, जैसे हम तो कुछ नहीं खरीद रहे नई चीज़, लेकिन हमारे बच्चे नहीं मान रहे, कोई चीज़ ऑनलाइन जो है पहले का ऑर्डर कर दिए हैं वो आ जाए,
तो देखिए, जब आप कोई सामान ऑनलाइन मंगवाते हैं तो उसमें किसी भी तरह का, जैसे पहले से आप ऑर्डर कर दिए और वो आ रहा है पितृपक्ष में, तो कोई दोष नहीं, आप ले लीजिए। और बच्चों को तो उतना दोष भी नहीं लगता है, बाल रूप में तो किसी भी तरह से नहीं। माता पिता को किसी भी तरह की गलती करने से बचना चाहिए, क्योंकि घर के गार्जियन, मुखिया और जिम्मेदार पर्सन तो वही है। तो इस बात, वैसे अगर बच्चों का जन्मदिन है, जैसे बच्चों का जन्मदिन है, कुछ नया कपड़े के बिना बच्चे का मन उदास हो रहा है, तो बिल्कुल उसे खरीदिए। बच्चों को उदास मत करिए, क्योंकि एक दिन की बात होती है। तो उनका आयोजन कोशिश करिए कि थोड़ा छोटे तौर पे मनाएं, लेकिन मना ज़रूर लीजिए, क्योंकि बच्चों के उदासी नहीं होना चाहिए। साल में एक बार उनका भी जन्मदिन आता है, तो वो आप मना लीजिए, बहुत भव्य तरीके से मत मनाइएगा। अब अगली चीज़ है कि हमें यात्रा करना चाहिए पितृपक्ष के दौरान या नहीं। तो देखिए दोस्तों, जब कोई ज़रूरी काम आ जाता है, जैसे मैं ही आपसे बता रही हूँ, मैं ही जो है भोजन निकालती हूँ अपने घर में, तो जैसे मुझे ही आवश्यक आवश्यक कार्य आ जाए, या मेरा तो फिक्स ही होता है कि मुझे बहुत बहुत लंबी यात्राएं करनी ही पड़ती है, शायद ही मैं घर, मतलब कम ही रहती हूँ, मुझे जाना आना ज़्यादा पड़ता है, तो क्या अपने काम को छोड़ दिया जाए? बिल्कुल नहीं। पितर हमारे, आप कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं चाहेंगे कि आप अपना काम छोड़िए, बिल्कुल आप अपना काम करिए। आपकी जो यात्राएं आपके बिजनेस से जुड़ी हो, आपके काम से जुड़ी हो, बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप यात्रा करिए। उन यात्राओं को स्थगित करिए जो, जैसे कहीं घूमने जाना हो, कहीं दर्शन करने जाना हो, कुछ ऐसी बड़ी यात्रा है खुशी का, जैसे कहीं घूमना फिरना, तो इन्हीं आप चेंज करिए। बाकी आपको ज़रूरी हो कहीं, अगर मायके ससुराल से किसी की कोई तबीयत खराब है या कोई दिक्कत हो, कहीं जाना आना हो, तो पहली बार तो नहीं जाना आना चाहिए किसी स्थिति में। बाकी अगर आप जा चुके हैं, आ चुके हैं, और किसी की तबीयत खराब है, कोई बहुत ज़रूरी कार्य है, तो आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। बाकी आप अगर ज़रूरी ना हो तो पितृपक्ष में मायके ससुराल बिल्कुल भी न जाएं, न आए। अब अगली चीज़ है कि नए कपड़ों का क्या करें। जो नए कपड़े पहले से हमने खरीद के रखा है, उन्हें हम पहन सकते हैं या नहीं? तो दोस्तों, उन कपड़ों को बिल्कुल आप नहीं पहन सकते। नया कुछ भी, आप नई चूड़ियाँ, जैसे सुहागिन महिलाओं को नई चूड़ियाँ नहीं पहनना, नया बिछुआ नहीं पहनना है, नई साड़ी नहीं पहनना। जो पहनना है, बहुत दिनों से तो मैं वीडियो डाल रही हूँ, आप पहले से उस कपड़े को एक बार दो बार पहन लीजिए, उस चूड़ी को पहन लीजिए। नया कुछ नहीं पहना जाता है। लेकिन हाँ, इसी बीच एक दिन पड़ता है जिस दिन आप नया पहन सकते हैं, वो है जीवित पुत्रिका का। सभी महिलाएं उस दिन मेहंदी भी लगा सकती हैं, उस दिन श्रृंगार कर सकती हैं। उस दिन कुछ नया कपड़ा पहनना है, नई ज्वेलरी पहनना है, तो पहनिएगा। बाकी उस दिन के अलावा किसी दिन नया कपड़ा, नई ज्वेलरी, मेहंदी लगाना, ये सब कार्य उस दिन के अलावा नहीं किया जाता है। तो ये सभी विशेष कार्य आपको ध्यान रखना होता है। इसी बीच 25 सितंबर को जीवित पुत्रिका व्रत आ रहा है, तो उस जीवित पुत्रिका व्रत को आप बहुत अच्छी तरह से मनाइए। अगली सुबह जो है मात्र नवमी होती है, तो अपने सास को लोग माड़ वगैरह गिराते हैं, जिनकी सास नहीं है। बाकी जीवित पुत्रिका व्रत तो अपने संतान के लिए रखा जाता है। तो ये व्रत हम सभी जो है वो बहुत प्रेम से रखते हैं, और ये हमेशा प्रश्न आता है कि क्या व्रत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये हमेशा ही आपको पितृपक्ष की अष्टमी को ही मिलेगा, जीवित पुत्रिका व्रत। तो इसलिए इसमें संदेह नहीं करना चाहिए, और विधि विधान से इस व्रत को धारण करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि पितृपक्ष में हमें अपना घर बदलना चाहिए या नहीं। तो ये सारे कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको नया घर बदलना है, या फिर रेंट के घर में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तब भी 15 दिन काट लीजिए। 15 दिन के बाद ही आप घर बदलिए। तो इन सब विशेष बातों को, जो आपके प्रश्न थे, मैंने बताया। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।